अकाल जी, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਆਓ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਲਾਸਟ ਟੌਪਿਕ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤਾ, ਅੰਨਾ, ਸਿਹਾਰੀ ਇਹ ਮਾਤਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਿਹਾਰੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮਾਤਰਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਿਖਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਵਲ ਹੋ ਸਕੋ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਈਟ ਕਰਨ ਦੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ। It is only for you to learn, to educate you about the Punjabi. So लेट मी स्टार्ट। शुरू करना चाहिए हमें, ज़्यादा टाइम वेस्ट हमारे लिए अच्छी बात नहीं होगी जी। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमें पहले मात्रा मुक्ता, जैसे कि आपको बताया, लगाकर पंजाबी में मात्रा को लगाकर भी बोलते हैं। लगाकर कैसे लिखते हैं एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। लगाकर का मतलब होता है या लगा होती है मात्राएं, और लगाकर होते हैं मात्राओं के साथ यूज करने वाले जो सिंबल्स होते हैं। लगा अते मात्रावां लगाकर, इनको बोल देते हैं हम मात्राएं। तो आज का जो टॉपिक है हम स्टार्ट करते हैं। लगाकर, लगा मात्राएं, इनमें से कुछ हमने कर ली थी, जैसे मुक्ता, अन्ना, सिहारी। तो आगे की जो चौथी फोर्थ अपनी जो मात्रा है उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद अगर अपने पास टाइम हुआ इस वीडियो में तो हम नेक्स्ट मात्रा पे भी जरूर जाएंगे। अब फोर्थ पे अपनी मात्रा दी है बिहारी की मात्रा। बिहारी की मात्रा के लिए दोस्तों पंजाबी में कुछ इस तरह से लिखी जाएगी, बिहारी। वैसे तो बिहारी, बिहार में रहने वाले इस पर्सन को हम बिहारी बोल देते हैं। जैसे पंजाब में रहता है तो वो पंजाबी, और जैसे हरियाणा में रहता है तो हरियाणवी, अगर वह बंगाल में रहता है तो बंगाली। और इसी तरह से यहाँ पर बिहारी का मतलब सिर्फ मात्रा से है, ना कि किसी रीजन से, पर्टिकुलर थिंग से। बिहारी मात्रा है, इसकी जो बनावट है, शेप है, वो एज इट इज हिंदी की बड़ी ई के समान है। जैसे हम हिंदी में बड़ी ई लिखते हैं वैसे ही लिखेंगे बिहारी की मात्रा को। तो इसमें ऑलरेडी एग्जांपल आपके सामने ही है। सिहारी की मात्रा का यूज यहाँ बैग के साथ किया था, बब्बे के साथ। सिहारी की मात्रा यानी कि छोटी ई की मात्रा। अन्ना की मात्रा यहाँ यूज की गई है आ की मात्रा। जैसा कि पहले बताया था कि हम इसको कंप्लीट नहीं लिखते, और जब हाहा लिखते हैं तो यहाँ पर स्पेस जरूरी है। अगर इसके साथ मिला देंगे तो ये रारा बन जाएगा, फिर ये बिहारी लगेगा। तो बिहारी लिखने के लिए हमने सिहारी, अन्ना और बिहारी मात्रा का यूज कर लिया है। देखिए ये मात्रा और हिंदी के रह की ये मात्रा बिल्कुल सेम है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो आई थिंक इससे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि यू आर ऑलरेडी वेरी इंटेलिजेंट। तो समझाने की मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। यू आर द जीनियस स्टूडेंट्स। सो फिर भी आपको मैं उनकी कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ। जैसे फर्स्ट एग्जांपल अपन लेते हैं, जिसमें सिहारी और बिहारी दोनों मात्रा ले लेंगे। सिहारी मात्रा के साथ हमने लिखा मुमाक्षर। अगर इस अक्षर को यहाँ स्पेस नहीं देंगे तो ये बन जाएगा सी।
तो सी नहीं हमें बनाना, हमें मम्मा के साथ सिहारी की मात्रा लगाते हुए बनी मी, और इसके साथ बिहारी की मात्रा के लिए हमने एक अक्षर लिखा है, अक्षर जो पंजाबी का लिखा है अपना तत्ता। तत्ता नाल बिहारी की मात्रा यूज की तो ये बन गई हिंदी च ਆਪਾਂ लिख सकते हैं मिट्टी। पंजाबी मिट्टी का अर्थ होता है दिनांक या तारीख। हिंदी में हम इसको दिनांक बोल देते हैं, लेकिन पंजाबी में ये इसको बोला जाता है मिट्टी या फिर तारीख। इसको हम इंग्लिश में डेट भी राइट कर देते हैं। सो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो ये पहला एग्जाम्पल था। दूसरा एग्जाम्पल अपन देख लेते हैं। सस्सा और उसके साथ दद्दा का हम यूज करेंगे। तो ये बन गया अपना सस्सा दद्दा, और दद्दा को बिहारी की मात्रा ये बन गया है सदी। सदी से आप समझती हो डिकेड। इसी 10 साल के समय को हम 100 साल के समय को हम सदी बोल देते हैं, या सेंचुरी इसको इंग्लिश में बोल देते हैं सेंचुरी। तो ये एग्जाम्पल है, इसके 2-3 आपके सामने है बिहारी मात्रा के। तो आई थिंक इनफ टू अंडरस्टैंड। ये बहुत ही इजी है मात्रा का यूज करना, क्योंकि आपको बताया पहले से कुछ अक्षर कुछ मात्राएं ऐसी हैं जो हिंदी और पंजाबी में सिमिलर हैं, तो उनमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बट बात यह है कि आपको थोड़ी सी लर्निंग जरूर करनी पड़ेगी। लर्निंग के बिना मात्राओं का और प्रैक्टिस के बिना मात्राओं का ज्ञान अधूरा रह जाएगा, और कई बार हमें इसी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम का दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अब जी नेक्स्ट मात्रा जो अपनी है, हम उस पर चलते हैं। फिफ्थ मात्रा है औंकड़। औंकड़ की मात्रा। अब औंकड़ की मात्रा को कैसे लिखेंगे, क्या होती है, आई विल एक्सप्लेन इट फॉर यू। बहुत ही आसान है पंजाबी सीखनी, जेकर आप थोड़ी जी आप दिलों मनो कोशिश करिएगा। हिंदी में इसको लिखेंगे औंकड़। कीजिएगा, जो पंजाबी की हैबिट बनी हुई है, तो हिंदी में भी कई बार पंजाबी के वर्ड राइट हो जाते हैं। औंकड़, औंकड़ के लिए के साथ हम हिंदी लगा देते हैं औंकड़। औंकड़ की मात्रा जैसे सबसे पहले मैं इसकी फॉर्मेशन है जो हिंदी में आपको बता देता हूँ, तो आपको आसानी रहेगी पंजाबी में समझने के लिए। किसी अक्षर के जब नीचे हम इस मात्रा का यूज करते हैं, तो इट मीन्स ये है छोटा ऊ। अब तो आप अच्छे से समझ रहे होंगे स्टूडेंट्स। अभी ये वीडियो देखने वाले जितने भी दर्शक सब समझ आ गया होगा। छोटे ऊ की वरतो जो करते हैं, मात्रा की वरतो करते हैं आप, तो उसमें उसको औंकड़ आखते हैं पंजाबी। हिंदी में औंकड़ ऐसे लिखा जाएगा। इसका फॉर्मेशन हिंदी में ऐसा है, लेकिन पंजाबी में थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर पंजाबी में हम कोई अक्षर लिखते हैं, ऊपर वाली डंडी उसके बाद अपना अक्षर होगा, अक्षर के नीचे हमने क्या करना है, एक छोटा सा सिंबल लगाना है, चांद थोड़े से तरफ के साथ। जैसे हमने सस्सा लिखा, यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे मैं सस्सा ले रहा हूँ, सस्सा लिखा, उसके नीचे हमने एक चांद लगा दिया। इस चांद को थोड़ा सा अक्षर से दूर रखना है, टच नहीं करना है इसके साथ, तो ये बन गया सु। अब इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगी, सु। तो इसी अब कुछ एग्जाम्पल हम राइट करते हैं, वर्ड्स राइट करते हैं, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अब जैसे सभी को अपनी लाइफ में क्या चाहिए, सस्सा कखा
और उससे भी नीचे हमने ये कर चाम जो है वो लगा दिया। बस ध्यान रखना इस बात का कि हमें यहाँ पे सर्कल नहीं बनाना है, जैसे हिंदी में बनाओ की मात्रा के लिए, और अक्षर से थोड़ा सा इसको नीचे रखना। तो ये बन गया सुख, इसको हम हिंदी में लिखेंगे सस्सा की मात्रा और कक्का सुख। ये सबकी लाइफ में सुख होना जरूरी है। और इसके अलावा अगर हम और एग्जाम्पल लेंगे तो वो भी देख लेते हैं। कोई ज़्यादा डिफिकल्ट काम नहीं है, आसान है, जल्दी से सीख लेंगे। जैसे हमने लिखा जुग जुग जियो बेटा, उसमें हिंदी में हम युग बोल देते हैं, पंजाबी में जुग जुग, जय को मतलब जुग और गग्गा जुग। हिंदी में इसको लिख देते हैं जुग, लेकिन मैं आपको ट्रांसलेट कर देता हूँ इसको पंजाबी के एग्जैक्ट वर्ड के अकॉर्डिंग। ये हो गया जितना जुग। तो इट इज सिमिलर टू पंजाबी, जस्ट ट्रांसलेटेड एज पंजाबी टू हिंदी। वैसे तो युग आता है हिंदी में, लेकिन पंजाबी से जुग बोल देते हैं। इसके पंजाबी में जो इसकी प्रोनाउंसिएशन है वो जुग रहेगी। तो ये वर्ड जुग बन गया। इसी तरह से और वर्ड लिखते हैं कि लाइफ में कोई भी पर्सन ने अक्षर लिखा है पप्पा, पप्पा के नीचे अंकुर की मात्रा और लल्ला, लल्ला के साथ प्रयोग करेंगे तो ये बन जाएगा पप्पा और लल्ला, पप्पा के साथ अंकुर की मात्रा आ गई तो ये बन गया अपना पुल। पुल का मतलब होता है ब्रिज। तो हिंदी में ये कुछ इस तरह से लिखा जाएगा पुल। ठीक है जी, उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा है अच्छी तरह से। आप एक और एग्जांपल भी लिख लेते हैं इसी के साथ। अक्षर हमने किया है मम्मा, मम्मा अक्षर के साथ अंकुर की मात्रा और डाड़ा अक्षर। डाड़ा मीन्स जैसे हिंदी का अड़ा, जैसे पंजाबी में इसको बोलते हैं डाड़ा। तो ये बन गया मुड़। मुड़ का मतलब होता है कि वापस आना, मुड़ना। हिंदी में ये कैसे लिखा जाएगा, इसकी ट्रांसलेशन जो बनेगी वो रहेगी तो उम्मीद है कि आपको अंकुर मात्रा भी अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। तो दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों और इस वीडियो को वॉच करने वाले जितने भी लोग इस समय देख रहे हैं, उम्मीद करता हूँ कि बड़े ध्यान से इस बात को समझेंगे और मात्रा सीखने की कोशिश करेंगे। अब हम नेक्स्ट मात्रा की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर पे जो मात्रा अपनी आती है अंकुर के बाद दो लाइन कट। दो का वैसे मीनिंग पंजाबी में टू से होता है, दो लाइन कट। तो यहाँ एक समझने वाली बात है कि जैसे पहले एक था, अब इसमें कुछ दो होने वाला है। दो लैंकड़ का और दाड़ा, दो लैंकड़। तो ये अपना लैंकड़ शब्द है जो हिंदी में कैसे लिखा जाएगा,
श्रीलंकर। तो यहाँ देखने वाली बात ये रहेगी, यहाँ पे दो क्या चीज है जो ऐसी दो बार आने वाली है, दुलैंकर। हिंदी में इसका आप नाम ले सकते हैं। बड़े रूप से आप समझ ही गए होंगे कि जब हमने पंजाबी में कोई अक्षर लिखा था तो ये उसके साथ हमने एक कर्व लगाया था, एक चांद लगाया था, लेकिन इसमें क्या है, इसके पैरेलल इसके बराबर एक और चांद लग गया, तो ये बन गया बड़ा ऊ। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बब्बा अक्षर के साथ दुलैंकर की मात्रा, तो ये बन गया बू। इस तरह से अगर हम और एग्जाम्पल लेते हैं तो अपना अक्षर लेंगे शिष्य को दुलैंकर मात्रा और उसके बाद जज्जा। तो उम्मीद आपको शब्द ऑलरेडी समझ आ चुका है, फिर भी मैं आपके लिए एक्सप्लेन इसको ट्रांसलेट कर देता हूँ। मुझे लिखना था, मैंने श लिखना था। श को बड़े ऊ की मात्रा जब लगाते हैं और साथ में ज का यूज करते हैं तो ये शब्द बन जाता है शूज। इसी तरह से और भी वर्ण है, रा में दुलैंकर और साथ में पक्का अक्षर। ये हो गया ना, रारा को बड़े की मात्रा रू और पप्पा रू। जैसे आप प्यारे प्यारे बच्चों का बहुत सुंदर रूप है, वैसे ही ये क्या है, ये शब्द है रूप। तो जब चेहरे खिले होते हैं, खुशी होती है, तो हमारा चेहरा इससे भर जाता है रूप से। We look very beautiful, रूपवान दिखते हैं। चलिए और एग्जांपल इसका देख लेते हैं हम। सस्सा को दुलैंकर हमने फिर से यूज किया, रारा और मुन्ना। ये शब्द काफी सुनने में आया, पंजाबी में, हिंदी में भी। हिंदी में इसको योद्धा बोल देते हैं, लेकिन पंजाबी में योद्धा की जगह इस शब्द का ज्यादा प्रयोग किया जाता है। तो ये बन गया अपना सूर और यहाँ पे करना मात्रा यूज की, तो ये बन गया अपना शब्द सूरमा। सूरमा योद्धा, वॉरियर। तो आपको ये शब्द समझ आ गए होंगे, आई थिंक ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अगर हम लिखें तो सुबह सुबह हम क्या देखते हैं, जब उठते हैं तो किसके दर्शन होते हैं हमें, दुलैंकर मात्रा वाले शब्द को दुलैंकर, रारा, आधा अक्षर लिख दिया है। मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा समझ आ गया होगा। तो सुबह सुबह जब हम उठते हैं तो हमें दर्शन होते हैं सूर्य देव के, जिसको पंजाबी में बोलते हैं सूरज। सूरज या सूर्य बोलते हैं, तो पंजाबी में लिखा जाएगा सूरज। इसका ट्रांसलेशन मैं हिंदी में कर सकता हूँ, और ये हो गया शब्द सूरज। तो उम्मीद है कि सभी का जो दिन है वो सूरज है, जो चमकदार और खुशियों वाला दिन लेकर है। तो इसी के साथ अपनी दुलैंकर मात्रा यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट मात्रा की ओर, जो सातवीं मात्रा है, हम उसके बारे में बात करेंगे। सातवीं मात्रा, सातवें नंबर पे हमने मात्रा रखी है जो है वो है लाम। अब कई बार क्या होता है कि बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि लाम की मात्रा एक्चुअल में क्या है, तो वो कन्ना की मात्रा को ही यूज करने लग जाते हैं और साथ में बिंदी यूज
यूज करते हैं, लेकिन बट ऐसा नहीं है। लाम की मात्रा का नाम है, लेकिन एक्चुअल जो मात्रा है वो कुछ और है, इसका नाम रखा गया है लाम। तो यहाँ पे हम वर्ड लिखेंगे लाम। लाम इज इक्वल टू, हिंदी में इसकी फॉर्मेशन क्या रहती है, कुछ इस तरह से। और सिमिलर एज द हिंदी, पंजाबी में भी ला की मात्रा कैसे लिखते हैं, जस्ट ऐसे। बस थोड़ा सा डिफरेंस है कि हिंदी में हम ला यहाँ से कर देते हैं, लेकिन पंजाबी में इसी रह जाती है। तो ये बन गई ला की मात्रा। अब कुछ भी, अब यहाँ पे आप शब्द अक्षर लिखोगे तो ये इसके साथ एक शब्द बन जाएगा। अब हमने दता का यूज किया तो ये बन गया दे। ये बिल्कुल आसान है। इसका एग्जांपल लेते हैं फ्रूट से। सस्सा, सस्सा के ऊपर ला की मात्रा और बब्बा, बब्बा अक्षर यानी कि ब, सस्सा और बब्बा, सा के ऊपर एक मात्रा से। ट्रांसलेट करेंगे तो सेब कुछ इस तरह से लिखा जाता है हिंदी में। ये तो सभी ने खाया होगा। हाँ जी, अपना अक्षर था जो शब्द था स के ऊपर ना की मात्रा हमने लगा दी और बब्बा से, तो ये बन गया से। अब हमें बहुत अच्छा लगता है कि काम करना, जितने भी विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो उनको ये चीज बहुत अच्छी लगती है। कक्का खक्का के साथ ला की मात्रा और ललना। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। खेल, खेलना सबको पसंद है, मुझे भी पसंद है, मैं बहुत खेलता हूँ। लेकिन मोबाइल पे गेम खेलना और एक ग्राउंड में या फिर आउटडोर गेम्स खेलने में बहुत डिफरेंस होता है। तो मैक्सिमम ट्राई कीजिए कि आप बाहर खेल लें, गेम्स खेलें। लेकिन जो पैंडेमिक अभी बीमारी चल रही है कोरोना की, सो उसके परहेज के लिए आप खेलें जरूर, लेकिन घर में खेलिए, बाहर खेलिए। स्टे होम, स्टे सेफ, इस जो नारे को फॉलो करना है। अब देखते हैं और शब्द बना के। दूसरा हमने वर्ड बनाना है। पहला है वावा, उसके साथ की यानी कि लाम की मात्रा। हमने नेक्स्ट अक्षर लिया है का और नाना। नाना के साथ, नाना सभी क्या, अणा, हिंदी का अणा, साथ में कन्ना की मात्रा। तो ये बन गया यानी कि किसी को देख, देखना मीन्स की किसी को देखना। हर घर में इसका यूज होता है मैक्सिमम तब जब घर में किचन में खाना बनाने की बारी आती है, तो हम ये वर्ड यूज करते हैं पंजाबी में। बब्बा, बब्बा के ऊपर ला की मात्रा, लल्ला और साथ में नन्ना अक्षर। हिंदी में ये हो गया है हर घर में उपलब्ध है। कई महानुभाव विधि जैसे भी होते हैं, अपनी पति से अगर झगड़ा कर लेते हैं तो ऑफर में ये फ्री बोनस मिलता है हमें। तो सभी से निवेदन है कि ऐसा बिल्कुल ऑफर न एक्सेप्ट कीजिए और ऐसे ना काम कीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट मात्रा की ओर, हमारी 8वीं मात्रा। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था लेग का, तो फर्स्ट अब टू लेग्स की बारी है। तो लाम को
हिंदी में वो सॉरी पंजाबी में बोल देते हैं जो दुलाम। अब पहले एक की बात थी, अब दो लग गया, मतलब दो चीजों की बात। दुलामा, दुलामा से मीनिंग होगा हिंदी में इसकी फॉर्मेशन कुछ इस तरह से रहेगी सिलेक्शन के साथ। पंजाबी में सिमिलरली हम इसको यूज करेंगे ऐसे, कोई भी अक्षर लिखते हैं जैसे जय, तो उसके लिए जय का यूज कर लेते हैं। ये शब्द बन गया जय। किसी की जय करनी हो तो पंजाबी में जय ऐसे लिखा जाता है। अब गुलाम के लिए और हम शब्द कुछ ले देते हैं। हमेशा सभी के लिए मांगनी चाहिए। की मात्रा रारा खैर, पंजाबी खैर, और हिंदी में भी कुछ इस तरह से ही लिखा जाता है खैर मनाना, खैर मनाना। अब ऐसे ही खैर तो मनाते हैं, कुछ हमारे दुश्मन होते हैं तो वो हमसे क्या कमा लेते हैं, वावा, वावा के साथ लामा और रारा, ये बन गया हिंदी में वैर। ट्रांसलेशन है वैर, वैसे तो हिंदी में इसको वैर बोलते हैं, लेकिन पंजाबी में इसको वैर बोलेंगे। अब देखिए एक और एग्जांपल, बाबा से ही बोलेगा, जब भी कोई बीमार हो जाता है तो किसके पास जाता है जी, डॉक्टर के पास। डॉक्टर को क्या बोलते हैं, दुलावा मात्रा और उसके साथ दा अक्षर वैर, वैसे हिंदी में इसका होता है वैद, लेकिन यहाँ पे हम लिखेंगे वैद बिकॉज वी आर ट्रांसलेटिंग वैद। तो इसके अलावा और हम अगर शब्द लिखना चाहें तो आपको एग्जाम्पल देता हूँ। प्लेन का नेम, प्लेन का नेम, माला का नाम विक्रम। तो यहाँ पर हम जैसे हिंदी में लिखते हैं जयमाला, पंजाबी में कैसे लिखेंगे, अपना का यूज कर लेंगे इसके साथ जय जय, हिंदी में तो इसको जय और माला एंड मैं के साथ आपकी मात्रा, लय के साथ आपकी मात्रा, लेकिन पंजाबी में जिसका है ऐसा जयमाला तो ऐसे लिखा जाएगा, और हिंदी में ट्रांसलेशन इसका कुछ इस तरह से बनेगा जयमाला। तो दोस्तों ये थी हमारी टोटल 10 मात्राओं में से 8 मात्राएं। तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपके समझने में कहीं प्रॉब्लम रह गया या फिर कुछ समझने में आपको प्रॉब्लम आई है, क्वेरीज हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके आप अपने व्यूज़, अपने क्वेरीज और अपने अगर आपको अच्छा लगा तो फीडबैक्स वो जरूर राइट करें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये वीडियो आपके साथ साथ जिन लोगों तक पहुँचे उनके लिए भी हेल्पफुल हो और आसानी से पंजाबी सीख सकें। So it is a humble request to all who are watching this video. After this, please share it and subscribe
and press the bell icon so every new video which is updated, the notification will provided on your notification box, so you can easily watch whenever it is uploaded to YouTube. जो भी वीडियो आप पावांगे बेल आइकन प्रेस करो तो नवी वीडियो अपने आप ही ਤੁਹਾਡੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਾਕਸ 'ਚ ਸ਼ੋ ਕਰੇਗੀ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੀ। ਆਓ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਚੈਨਲ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮਾਤਰਾ ਸਿੱਖੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਆ ਜੇ, ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਆ ਜੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸਕੋ। ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, सत श्री अकाल, अल्लाह हाफिज, नमस्ते, नमस्कार।